प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे। हिंदू जब सोया हुआ था तो सिलेंडर 300 रुपए में था, जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। भैया भाजपा के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। प्रमाण पत्र दोगे मोदी जी, प्रमाण पत्र दोगे? भैया देशभक्त है वो। संघियों के और भारतीय जनता पार्टी के जो तलवे चाटता है उस पत्रकार को मैं राष्ट्रवादी पत्रकार मानता ही नहीं। ईश्वर धाम ने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। भैया कोई बाबा आज तक संविधान राष्ट्र के लिए सड़क पे नहीं उतरा है, हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरे। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी? 5 फायदा उनका गिनवाओ, 5 फायदा गिनवाओ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों को मिलेगा, और 5 फायदा आप जैसे पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। भैया ये माइक पकड़ने का अधिकार रहेगा, रहेगा। संविधान ने आपको माइक पकड़ने का अधिकार दिया, हिंदू राष्ट्र ने नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर संविधान इजाजत देती है तो बनाइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर संविधान इजाजत देता हो तो ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे ये देश चलेगा, किसी बाबा के बौखलाने से ये देश नहीं चलेगा, बाबा के कहने से होगा। बाबा ने अपने भाई को कहा था कि बहुजन भाई के शादी में जाके कट्टा लहराओ, वहाँ पे सिगरेट पियो, बाबा ने कहा था। बताइए भैया, कोई पत्रकार बोलो, बाबा ने कहा था। उन बाबा की बात काहे मानते हो आप लोग? उन बाबा ने कभी कहा कि चिन्मयानंद स्वामी को फांसी होनी चाहिए? कभी बाबा ने बोला? कभी उन बाबा ने कहा कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए? कभी बोला? कभी उन बाबाओं ने कहा कि अडानी पे जांच होनी चाहिए? कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को दबाने की बात करते हैं। अब हिंदू जाग गया है अनुराग ठाकुर। भैया हिंदू जाग गया है। हिंदू जब सोया हुआ था तो सिलेंडर 300 रुपए में था, जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था, जब हिंदू जाग गया है तो 100 रुपए का पार है। आमदनी तो बढ़ गया भाई। आपकी बढ़ गई होगी भैया, आपको IT सेल वाले देते हैं ना, आपको IT सेल वाले देते हैं इसलिए आपकी बढ़ गई है, हमारी नहीं बढ़ी है, हमारी नहीं बढ़ी है। हमारे पप्पा भैया 400 कमाते थे, 450 कमा रहे, लेकिन 1400 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, आपको शाम को 5000 IT सेल वाले दे देंगे। आपकी आमदनी बढ़ी होगी, पत्रकारों की आमदनी बढ़ी होगी, जो दलाली करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी होगी। राम राज। अच्छा ये राम राज्य है भैया? बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये राम राज्य है। यूपी में ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये राम राज्य है। घर पे चला बुलडोजर? अरे भैया ये राम राज्य है। अगर बुलडोजर से ही फैसले होते हैं तो कोर्ट बंद करवा दीजिए, पुलिस प्रशासन को घर पे बैठा दीजिए। भैया पुलिस किस लिए है, कोर्ट किस लिए है? देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा? और इनका बुलडोजर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण पे कब चलेगा बताइए? कुलदीप सेंगर के घर पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? मनोज मित्तल के घर पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर ही चलवा रहे हैं, जो इनके बिल्कुल मतलब खास। हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान राष्ट्र भारत बन जाए, उसके लिए अनुराग का एक एक कतरा गिरता रहेगा। संविधान राष्ट्र के लिए अनुराग मांग करेगा, और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र की मांग कर रही है। आप हिंदू है भी कि नहीं ये बताइए? प्रमाण पत्र लोगे, 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 प्रमाण पत्र लोगे। आप रोक लेंगे बनने से? बनाइए, जाके बनाइए, देखता हूँ कितना बना लेते हो। क्या करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख बड़े लेंगे बड़े ना। बाबा इकट्ठे हो गए। अब बाबा इकट्ठे हो किस लिए? बीजेपी के साथ की। अरे भैया बाबा तो उस समय खड़े होते थे, आसाराम जैसे बाबा थे, राम रहीम जैसे बाबा थे। अब उन बाबाओं का जब पोल खुला तो क्या हुआ? लेकिन ये बाबा थोड़ा दूजे किस्म के हैं, चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी बाबा है। पोल खोल देंगे आपकी। कौन सी पोल खोल देंगे भैया? अपने भाई का जो भविष्य नहीं बता पाया, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, वो हमारी पोल खोलेगा? काय बात की पोल खोलेगा भैया? जाइए, आपका भी पर्चा बना देगा। आपका पर्चा बन गया है, आपने बनवाया, रिश्तेदारों ने बनवाया आपके पर्चा? किसका पर्चा बना दिया उन्होंने? ए भैया सुनिए, पर्चा कैसे फैलाते हैं? कौन सी नफरत फैला दी? क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की बात करना अगर नफरत है तो अनुराग ये बात करता रहेगा। बेरोजगारी में आपने एक भी धरना दिया? बेरोजगारी में भैया दिन ब दिन, भैया सुनिए सुनिए, जितने भी चैनल वाले भाई हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, इनके सबके चैनल पे देख लीजिए, अनुराग हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान और संविधान की बात करता है या नहीं? लफाजी करने से होगा? सड़क पे कहाँ उतर रहे हैं आप लोग? अरे भैया सड़क पे भगवा गमछे को बदनाम किया आपने, भगवा गमछे को। सुनिए, उत्तराखंड में कैसे सनातनी है आप? धार्मिक प्रशासन ने तबीयत से कूट दिया। अब भैया बताओ, हम रोजगार मांगने के लिए उतरे हैं, अनुराग कैसे सनातनी है आप ये बताइए? बताइए कैसे सनातनी है? आपका खून नहीं खौलता है? खून? हाँ भैया जो हराम की खाता है तो उसके अंदर चुलबुली मची होती है। अब क्या पता कौन हलाल कौन हराम खा रहा है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे? लेकिन आप प्रमाणित करोगे, आप प्रमाणित करोगे। मैं सनातनी हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आप हिंदू है ही नहीं? प्रमाण पत्र दोगे?
आप हिंदू मैं तो है नहीं। सनातनी हिंदू हूँ, कहता हूँ भाई नहीं, समझना है तो ठीक है, नहीं तो जय सियाराम भैया। जो भाजपा के विरोधी वो हिंदू नहीं। नहीं है हिंदू। अच्छा ए भैया, भाजपा के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। प्रमाण पत्र दोगे मोदी जी? प्रमाण पत्र दोगे? इसका मतलब मोदी जी भी हिंदू नहीं है। अच्छा, क्योंकि 2013 से पहले वो भी वर्तमान मौजूदा सरकार की निंदा करते थे, विदेशों में जाके अभी भी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। परसेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की। जो बीजेपी के साथ वो हिंदू। आजादी से अच्छा। पहले क्या हुआ था ये बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। आजादी के बाद नहीं भैया, आजादी से पहले क्या 2014 में बात हो आजादी रही थी? मिली है। अभी बात हो 2014 रही में है। आजादी मिली है। ये भैया मुझे लगता है कंगना रनौत का भाई है। 2014 में आजादी मिली, अभी आज ही आजाद हुए हो तुम। आप कंगना ने क्या कहा था 2014 में देश आजाद हुआ है? बिल्कुल हाँ? तो आजादी से पहले की बात मत कीजिए। भैया, हम तो कह रहे हम तो करेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे चोरों से, गोरों से, और हम लड़ेंगे चोरों से। चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, नफरतवादियों की पार्टी है। अरे मोदी जी हिंदू ने कहा ना मुसलमान करने खाऊंगा वाली ना पार्टी खाने है। दूंगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं बीजेपी में। भैया मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा। मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने शुरू में 2014 में जो बोला, आप लोगों ने उसे भी गलत दिखाया था। मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में इतने जल्दी में थे, उन्होंने मुंह फाड़ दिया, बना रहे हैं भारत को मैं देश नहीं बचने दूंगा। भैया देश सब कुछ वही हो रहा है। बिकने दूंगा कहा था। उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा, और जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा उसको भी नहीं बचने दूंगा। अनुराग, आपके चहीते पत्रकार पर कार्रवाई हो रही है, मनीष कश्यप पर। हमारे चहेते पत्रकार रिश्तेदार हैं हमारे। हाँ। कौन से रिश्ते? वो भी तो कह रहे कि देश के लिए हम देशभक्त देश- मनीष कश्यप। ए भैया, देशभक्त है वो। संघियों के और भारतीय जनता पार्टी के जो तलवे चाटता है, उस पत्रकार को मैं राष्ट्रवादी पत्रकार मानता ही नहीं। अच्छा, सन ऑफ बिहार कहलाता है। सन ऑफ बेटा कहा जाता है भैया उसको। सन देखो, ऑफ बेटा, बिहार का बेटा है वो। पूजनीय अपने माता आप जी को को आप कहता लोग है गाली सारा मत बिहार दीजिए। हूँ मैं। पूजनीय माता जी को गाली आप लोग मत दीजिए।